हेलो मित्रों, नमस्कार। आपका दिन शुभ हो। हम आशा करते हैं कि आपका हर मनोकामना पूरी हो, भगवान आपको शक्ति दे। इसी प्रकार हम आपको 10 अचूक टोटके बताना आए हैं जो आपको धनवान बना सकते हैं और भाग्यवान भी। कभी कभी क्या होता है कि बहुत मेहनत करने के बाद भी लोगों की चिंताएं बढ़ती रहती हैं और उनके कष्ट दूर नहीं होते हैं। तो हम आपको सरल और अचूक 10 उपाय बताना है जो पूरे ध्यान से ज़रूर सुने और इनको अच्छे से करने से आपकी हर मनोकामना पूरी होती है। जी हाँ, तो हम बात करते हैं। कर्म शुद्ध है तो भाग्य भी शुद्ध है, और भाग्य जागृत है तो किसी भी कार्य में बाधा उत्पन्न नहीं होगी और हर तरह का मनचाहा कार्य निर्विघ्न पूरा होगा। यदि भाग्य जागृत है तो आपको धनवान बनने से कोई रोक नहीं सकता है। धनवान बनने के लिए, भाग्यवान बनने के लिए कुछ बातों की सावधानी रखनी होगी। कुछ ऐसे उपाय करने होंगे जिन्हें हम टोटके कहते हैं। टोटके कहने में कुछ लोग इसका गलत अर्थ निकालते हैं, जबकि यह सात्विक उपाय है। जैसे कि पहला टोटका, दुर्भाग्य से बचें। किसी का दुर्भाग्य होता है तो उससे कैसे बचना चाहिए, हम उसकी बात कर रहे हैं। शारीरिक दोष, वास्तु दोष और कर्म दोष से दुर्भाग्य निर्मित होता है। शरीर के सभी छिद्रों को अच्छे से जल से धोए। शौचालय, स्नानघर का वास्तु सुधारें। ऐसा कोई कर्म न करें जिससे आपको पछताना पड़े। पूजा स्थान पर बांस से बनी हुई अगरबत्तियां न जलाएं। बांस से जलने से दुर्भाग्य पैदा होता है। ऐसी अगरबत्ती का इस्तेमाल करें जिसमें लकड़ी की तिलियां लगी हो, या फिर केवल धूपबत्ती जलाइए आप। इससे आपके दुर्भाग्य दूर हो जाएंगे। बात करते हैं नंबर 2 की। अगर कोई पक्षी पिंजरे में है या कोई ले जा रहे हैं पिंजरे में, आपके सामने आपने देखा है, या फिर आप कहीं लेके जा रहे हैं, तो आप फौरन उसको, पक्षी को खरीद कर या किसी से लेकर उसको मुक्त कर दे, आज़ाद कर दे। यह कार्य करने से आपके ऊपर कैसा भी कर्ज होगा, आपके ऊपर से कर्ज वो जल्दी दूर हो जाएगा। लेकिन यदि आपने अपने घर में किसी पिंजरे में पक्षी रखा है तो आज नहीं तो कल आपको किसी भी भयंकर कर्ज के बोझ तले दबना पड़ेगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप यह काम जरूर करेंगे। पक्षियों को हमेशा आज़ाद कीजिए। चाहे किसी के पास है तो खरीद कर कीजिए, कैसे भी करके आज़ाद कीजिए, आपके कर्ज में मुक्ति मिलेगी। नंबर बात करते हैं 3 की। अगर धन में नुकसान हो रहा है तो कैसे बचे। यदि बेवजह धन का नुकसान हो रहा है, धन चोरी हो रहा है, डूब रहा है या गायब हो जाता है, तो रोज़ सुबह नीम की लकड़ी से दातुन करें। रात को झुट्टे बर्तन किचन में न रखें। उत्तर दिशा में बैठकर ही भोजन करें और भोजन की थाली में हाथ न धोएं। ऐसा करने से आपके धन में नुकसान नहीं होगा। अब बात करते हैं हम चौथे अचूक टोटके की। एकादशी का व्रत कीजिए आप। हिंदू धर्म में एकादशी और प्रदोष का व्रत रखने से पीछे विज्ञान यह है कि आपके चंद्र और शनि के खराब असर को बेअसर कर शुभ में बदल देता है। प्रत्येक पक्ष, शुक्ल हो या कृष्ण पक्ष के 11 13 को विधि पूर्वक व्रत रखने से निश्चय ही आपके जीवन में निर्धनता और सभी तरह के कष्ट, संकट दूर हो जाएंगे। अब बात करते हैं हम 5वें अचूक टोटके की। जैसे घर में मांगलिक कार्य, तो मांगलिक कार्य निर्विघ्न संपन्न हेतु उपाय है। यदि घर में कोई मांगलिक कार्य होने वाला है और आप चाहते हैं कि वह निर्विघ्न संपन्न हो जाए, तो इसके लिए एक उपाय है। जिस दिन मंगल कार्य हो उस दिन 1 मुट्ठी गेहूँ ले, उसे लाल कपड़े में पोटली जैसा बांधकर उसे घर की पूर्व दिशा में किसी कोने में रख दें। आपका जो भी मंगल कार्य है वह ईश्वर की कृपा से, आपके इष्ट देव की कृपा से, बिना किसी बाधा से पूरा हो जाएगा। अब बात करते हैं हम 6ठे अचूक टोटके की। साहस और आत्मविश्वास हेतु एक सुर्ख लाल रंग के मोटे कागज का टुकड़ा लीजिए। इसको त्रिभुजाकार काट लीजिए। तीनों भुजाएं बराबर होनी चाहिए। आप इस बात का विशेष ध्यान रखें। इस त्रिभुज वाले टुकड़े को अपने काम के स्थान पर रखें। वहाँ रखें जहाँ आप बराबर आप उसे देख सकें। इससे आपका मणिपुर चक्र इनपूर्व होगा और आपके साहस और आत्मविश्वास का स्तर बढ़ जाएगा। अब बात करते हैं 7वें अचूक टोटके की। कपड़े पहने सोच समझकर। जी हाँ, हमारे भाग्य का संबंध कपड़ों से भी होता है। अतः आप कौन से ग्रहों
के वस्त्र पहनते हैं, इससे भी आपका भाग्य निर्मित होता है। यदि आप राहु केतु से संबंधित वस्त्र पहन रहे हैं तो जीवन में अचानक आने वाले संकटों का सामना करना होगा। महिलाओं को चाहिए वे अपने वस्त्रों में पीले रंग का प्रयोग करें और पुरुषों को चाहिए कि वे अपने वस्त्रों में चमकदार सफ़ेद, गुलाबी और आसमानी रंग का इस्तेमाल करें। पैंट काली पहन सकते हैं। इस तरह आप अपने घर के पर्दों और अन्य वस्तुओं के रंग को भी ध्यान दें। काला, भूरा, कथई, मटमैला, शुक्र, लाल, जामुनी और रंगों का कम ही इस्तेमाल करें। अब बात करते हैं हम छठे उपाय की। मालामाल होना है। अगर किसी को मालामाल होना है तो छठा प्रयोग कीजिए, फायदा होगा। यदि आप मालामाल होना चाहते हैं तो काली मिर्च के 5 दाने लें और उन्हें अपने सिर से 7 बार उबार लें। उसके बाद किसी चौराहे या किसी सुनसान स्थान पर खड़े होकर चारों दिशाओं में 4 दाने फेंक दें। इसके बाद 5वें दाने को ऊपर आसमान की तरफ फेंक दें। इसके बाद चौराहे से पुनः लौटते वक्त पीछे पलटकर न देखें। माना जाता है कि इस उपाय से अचानक आपके धन लाभ हो गए, धन की प्राप्ति हो गई। दूसरा टोटका यह भी है कि 10 के 100 अच्छे नोट इकट्ठा करें, उसको तिजोरी में रखें। इसी तरह 10 की गड्डी और 40-50 सिक्कों का एक सेट बनाएं और इसे प्रतिदिन रात में सोते समय गिनकर उचित स्थान पर रख दें। हो सके तो नोटों के ढेर का एक चित्र खरीद कर ले आए और इसे घर के वहाँ पर चिपका दे जहाँ पर आपकी नज़र सहज ही रूप से जाती है। अब बात करते हैं हम 9वें अचूक टोटके की, भाग्य चमकाने का अचूक टोटका। एक साबुत पानीदार नारियल ले, उसे अपने ऊपर से 21 बार उबार ले, किसी देव स्थान की आग में डाल दे। यह उपाय आप मंगलवार और शनिवार को ही करें। ऐसा 5 बार करें। ऐसा घर में सभी सदस्यों के ऊपर से उबार कर करेंगे तो उत्तम रहेगा। इसके अलावा मंगलवार शनिवार को हनुमान जी के मंदिर में जाकर हनुमान चालीसा पढ़े और एक बार उसको चोला अवश्य चढ़ा दें। अब बात करते हैं हम अंतिम अचूक उपाय 10वें नंबर की। अपन को किस्मत के ताले भी खोलने पड़ते हैं, तो हम आपको आज एक ताले का मज़ेदार अचूक टोटका बता रहे हैं जिससे 100% समाधान होता है। ताला खोलेगा आपकी किस्मत का ताला। जी हाँ, सबसे पहले आप ताले की दुकान पर किसी भी शुक्रवार को जाइए, एक स्टील या लोहे का ताला खरीद लें। लेकिन ध्यान रखें, ताला बंद होना चाहिए, खुला नहीं। ताला खरीदते समय उसे न दुकानदार को खोलने दें और न आप खुद खोलें। ताला सही है या नहीं है यह भी आपको नहीं देखना है, मतलब चेक नहीं करना है, जांचना नहीं है आपको कि ताला बंद है या खुला है। बस आप ताले को खरीद ले आए, उस ताले को एक डिब्बे में रखें। शुक्रवार की रात को ही अपने सोने वाले कमरे के बिस्तर के पास रखें। शनिवार सुबह उठकर आप स्नान आदि निवृत्त होकर ताले को बिना खोले किसी मंदिर या देव स्थान पर रख दें। ताले को रखकर बिना कुछ बोले, बिना पलटे वापस अपने घर आ जाए। विश्वास और श्रद्धा रखें, जैसे ही कोई ताले को खोलेगा आपकी किस्मत का ताला भी खुल जाएगा। यह माना जाता है कि यह प्रयोग करने से आपकी किस्मत चमकने में अवश्य लाभ होगा। इसे ज़रूर आजमाइए। इसी के साथ आज का हमारा टॉपिक ख़त्म हुआ। कल मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम। सुबह 7 बजे का इंतज़ार कीजिए। आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।